ये क्या लग गया भाई ग्रीन लाइन में? और हल्के हल्के से बादल भी आ गए हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी ने गाय में बांधी भी होगी भाई यहाँ पर। कभी भी आके टक्कर मार देते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आपका दोस्त मोहसिन एहसान इस वक्त मौजूद हूँ कराची के एक सब स्टेशन यानी कि चनेसर हॉल्ट पर, जिसकी आप स्टेशन बिल्डिंग मेरे पीछे देख सकते हैं। स्टेशन बिल्डिंग तो नहीं कहेंगे आप, इसे स्टेशन मास्टर का ऑफिस कह लें या टिकट घर कह लें, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि ये क्या था। ये ज़रूर स्टेशन मास्टर का ऑफिस ज़रूर होगा, लेकिन इसके अलावा क्या क्या था ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये भी स्टेशन बेसिकली काफ़ी टाइम से अबेंडेंड है। और चनेसर हॉल्ट का स्टेशन जो है, अगर आपने कराची कैंट से कभी भी अपने सफ़र का आगाज़ किया हो तो कराची कैंट से निकलने के फ़ौरन बाद ये स्टेशन आपका आ जाता है। पाकिस्तान रेलवे के मार्कर के लिहाज से अगर हम बात कहें तो ये किलोमीटर नंबर 12 पर मौजूद है, जैसा कि आप मेरे पीछे बोर्ड में देख सकते हैं। वो मैं दिखा दूंगा आपको आगे चल के। अगर हम पुरानी वीडियोस की बात करें पाकिस्तान रेलवेज़ की, तो आप 1994 1995 की वीडियोस भी अगर आप देखें तो वो भी आपको ज़्यादातर इसी स्टेशन की देखने को मिलती हैं। तो यहाँ के एक रेल फैन थे जी, मिस्टर फ़हीम। एक तो फ़हीम भाई अभी वाले हैं, एक पुराने वाले भी हैं, वो उनका नाम भी फ़हीम था, जो यहाँ की वीडियोस बनाते थे। तो मैंने यूट्यूब पर उनकी अक्सर ही वीडियोस देखी हैं जो कि सारी चनेसर हॉल्ट की बनी हुई हैं। तो अगर ये वीडियो फ़हीम भाई तक जा रही है तो हम आज की जनरेशन उनका बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा कंटेंट जो है 94 95 में पाकिस्तान रेलवेज़ का निकाला है। और वीडियोस जो है वो अभी भी 10-15 साल पहले यूट्यूब पर अपलोडेड है। एक वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो वो पुराने वाले जो फ़हीम भाई से मेरी भी सिर्फ एक ही बार मुलाकात हुई है, और वो हुई थी कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर। काफ़ी ज़्यादा मालूमात भी उन्होंने दी थी। उस वक्त मैं जो था वो तो छोटा ही था, क्योंकि मुझे गालिबन याद है कि जना एक्सप्रेस जब चली थी नई नई, तो उस टाइम पर मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, यानी कि आज तकरीबन 5 से 6 साल पहले। और उसके बाद मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हो पाई। खैर, अगर कोई ऐसा बंदा ये वीडियो देख रहा है जो उनको जानता हो, काइंडली उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। उस टाइम की रेलवेज़ को हम इस टाइम की रेलवेज़ से भी कंपेयर करें अगर, तो उस टाइम रेलवेज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी थी भाई। 1994-95 में पाकिस्तान रेलवेज़ की कलरफुल ट्रेन चला करती थी। HGMU-30 नए नए आते थे और वो घूमते थे। GMU और HGMU ये लोकोमोटिव पाकिस्तान रेलवेज़ की एक्सप्रेस ट्रेन को चलाया करते थे। उनकी वीडियोज़ मैंने देखी हैं, उनकी वीडियोज़ माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है। तो मैंने एक वीडियो का लिंक तो नीचे दे दिया है, बाकी अब आप लोग उनका चैनल विजिट करके वीडियोज़ देख सकते हैं। तो फ़हीम भाई को मैं यहीं पर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करूँगा, और आपकी वजह से हमें पुरानी पाकिस्तान रेलवेज़ की वीडियोज़ भी देखने को मिलती हैं। बहरहाल वो सारी वीडियोज़ जो हैं वो ज़्यादातर चनेसर हॉल्ट की बनी हुई हैं, और इसी वजह से हम आज यहाँ पर मौजूद हैं कि उन वीडियोस की भी याद ताज़ा कर लें, और 2026 में पाकिस्तान रेलवेज़ के क्या हालात हैं और इस स्टेशन के क्या हालात हैं ये भी आपको दिखा दें। तो चलें जी, वीडियो शुरू करते हैं। जी दोस्तों, तो इस वक्त ट्रेन आ रही है मेरे सामने से। पहले ट्रेन देखते हैं, उसके बाद थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले एक्शन 9 अप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस का है जी। सामने से आ रही है ट्रेन AGU-30 के साथ, मेरा फेवरेट लोकोमोटिव। बहुत बेहतरीन भाई, आज भी बगैर AC के जा रही है ट्रेन। नाइस, AC स्टैंडर्ड है ही नहीं। जी दोस्तों, तो वो सामने स्टेशन बिल्डिंग है जी। ये अप का प्लेटफॉर्म है जो कि मेरे सामने है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डाउन प्लेटफॉर्म पर। स्टेशन जो है वो अबेंडन हो चुका है। अबेंडन होने के साथ भी जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान रेलवेज़ का इस स्टेशन से कोई लेना देना नहीं है, तो इसीलिए स्टेशन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन कुछ भी है, तारीख का एक हिस्सा तो हम इसे कह ही सकते हैं। और स्टेशन फिर भी हम इसे कह सकते हैं स्टेशन है, भले इसके आगे अबेंडन लग गया है, लेकिन है तो ये स्टेशन ही भाई। और कराची का स्टेशन है, तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि इस स्टेशन को भी कवर करें आके। तो खैर जाहिर सी बात है, जब ये इस्तेमाल में नहीं है पाकिस्तान रेलवेज़ के, इसकी देखभाल भी जो है उसकी ज़िम्मेदारी भी अब रेलवेज़ की नहीं है। तो इसी वजह से अब कचरा वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और प्लांटेशन माशाल्लाह बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। मेन प्लेटफॉर्म पर ही आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा
हरियाली जो है वो दिख रही है। तो जितनी ज़्यादा हरियाली इस एबेंडन रेलवे स्टेशन पर है, इतनी तो शायद किसी एक अच्छी सोसाइटी में भी इतनी ज़्यादा ग्रीनरी नहीं होगी कराची में। कराची में ऐसा ऐसा जो है वो ग्रीनरी ख़त्म होती जा रही है। तो चलें, यही बेहतर है कि इस स्टेशन पर ही कम से कम ग्रीनरी हमें देखने को मिल रही है। अच्छा, जब आज से 4-5 साल पहले जब मैं आया था इस स्टेशन पर, तो ये ब्रिज जो है ये बिल्कुल ठीक हालत में था और बाकायदा मैंने इस ब्रिज के ऊपर जाकर भी एक ट्रेन की वीडियो बनाई थी। लेकिन अब ये ब्रिज जो है ये टूट फूट का शिकार हो चुका है और ये ऊपर से आप देख सकते हैं कि अब सीमेंट वगैरह जो है वो सब टूट चुकी है जी। तो अब ये किस काबिल इस्तेमाल नहीं रहा है। बाकी इसके अलावा वो सामने चनेसर हॉल की मशहूर व मारूफ फाटक है जी। पुरानी वीडियोज़ अगर आप देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि दाएँ बाएँ बिल्कुल भी आबादी नहीं थी और ये पूरा खुला था और ग्रीनरी थी हर तरफ। लेकिन अभी आप देखें तो हमारे राइट साइड पर जो है यहाँ पर इशारा फैसल मौजूद है। इशारा फैसल के बराबर में PECHS सोसाइटी और फिर ये आपका रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन के लेफ़्ट साइड पर जो है यहाँ पर महमूदाबाद का इलाका लगता है। जी दोस्तों, तो अल्लामा इकबाल जा चुकी है। तकरीबन 2 घंटे लेट अल्लामा इकबाल गई है जी आज। और अब आ रही है मेरे सामने से जी 17 अब मिलत एक्सप्रेस और टाइम हुआ है इस वक्त 5:30। चलें मिलत एक्सप्रेस का एक्शन आपको दिखाते हैं। गाड़ियाँ फंस गई हैं, पीछे ट्रेन आ रही है जी HM 30 8224 के साथ। जल्दी देखें लोगों को, हालांकि एक फाटक गिरा हुआ है, फिर भी आना है लोगों ने बस। चलो जी, फाइनली फाटक बंद हो चुकी है। तो ये है जी कराची और लाला मूसा के दरमियान चलने वाली 17 अब मिलत एक्सप्रेस HM 30 8224 के साथ आ रही है ट्रेन। ले जी दोस्तों, तो मिलत एक्सप्रेस भी जा चुकी है और मिलत एक्सप्रेस के बाद अब आ रही है जी 34 डाउन पार्क बिन्स एक्सप्रेस लाहौर और कराची के दरमियान चलने वाली। उसमें भी HM 30 लगा हुआ है आज 8220 आई गया। इंशाल्लाह जी, जिसने भी किया बड़ा नेक काम किया है। स्टेशन इस्तेमाल में नहीं है लेकिन परिंदों के पीने के लिए पानी जो है वो भर के रखा हुआ है जी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। कौवा पानी पी ले। फिर मैं आपको स्टेशन की बिल्डिंग के हालात थोड़ा सा दिखाता हूँ, वरना मैं अभी जाऊँगा तो ये दोनों उड़ जाएंगे भाई। तो बाकी स्टेशन पर तो मुझे कचरा वगैरह दिखाई दे रहा है, लेकिन स्टेशन बिल्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने गाय में बांधी हुई होगी भाई यहाँ पर अभी ईद के दिनों में, क्योंकि यहाँ पे साफ़ सफाई जो है थोड़ी बहुत लग रही है मुझे। बाकी ये हालात वाक़यात है जी। ये ज़रूर टिकट काउंटर वगैरह होता होगा इस स्टेशन का। और ये हल्का हल्का अगर आप देखें तो बाकियात भी दिखाई दे रही है मुझे। इस फेयर टेबल या फिर टाइमिंग वगैरह यहाँ पर मेंशन होंगी दूर ट्रेनों की। यहाँ पर भी टिकट घर तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मुझे दिखाई दे रहा है हल्का, लेकिन बाकी कुछ जो है वो समझ नहीं आ रहा है। खैर, ये कुछ हालात वाक़यात हैं। तो ये है जी कराची का एक अबेंडन रेलवे स्टेशन, और अबेंडन रेलवे स्टेशन के हालात मैंने आपको दिखाए। तो अभी जो है वो बहुत सी ट्रेनों ने आना है जी। अभी मिलत गई है, अल्लामा इकबाल आपने देखी, अभी जो है वो तेज़गाम भी आएगी, अभी 33 पार्क बिन्स एक्सप्रेस भी आएगी और बाकी मज़ीद गाड़ियाँ भी आएंगी। जबकि अगर हम डाउन ट्रेनों की बात करें तो डाउन में अभी पार्क बिन्स आ रही है, पार्क बिन्स के पीछे आ रही है ग्रीन लाइन एक्सप्रेस, ग्रीन लाइन के पीछे आ रही है कराची एक्सप्रेस और कराची एक्सप्रेस के पीछे आ रही है मिलत एक्सप्रेस। तो देख रहे हैं आपके मिलत एक्सप्रेस अभी कराची नहीं आई है, लेकिन 17 अब यहाँ से बन के जा चुकी है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि किसी और ट्रेन के रेक को जो है वो 17 अब बनाया गया है और ट्रेन को राइट टाइम निकाल दिया गया है। तो अब बहुत से लोग ये सोचें कि यार ट्रेनों के रेक ख़राब हो रहे हैं, लेकिन रेक तो ख़राब हो रहे हैं, लेकिन आप ये देखें जो मुसाफिर हज़रात इतनी गर्मी में स्टेशन पर बैठे होंगे उनका क्या हाल होगा भाई। तो रेक की जब शफलिंग होती है तो बहुत से लोगों को ये चीज़ बुरी भी लगती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ज़ाहिर सी बात है ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर इससे कम से कम ये फ़ायदा हो जाता है कि जो गाड़ी लेट है वो टाइम पर निकल जाती है और जो मुसाफिर हज़रात जो है वो स्टेशन पर बैठ कर इस गर्मी के आलम में ट्रेनों का इंतज़ार कर रहे होते हैं वो ख्वारी से बच जाते हैं। क्योंकि गर्मी आप जानते हैं कि आजकल कितनी ज़्यादा पड़ रही है जी। कराची में भी
सुबह से बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन अब थोड़ा मौसम बेहतर हुआ था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलें स्टेशन पर चलते हैं। मौसम बेहतर हो गया, हल्के हल्के से, बहुत हल्के हल्के से बादल भी आ गए हैं, और स्टेशन में चल के वीडियो कर लेते हैं आप लोगों के लिए। अच्छा, वीडियो जो है वो आप देख रहे होंगे कि आजकल ट्रैवल वीडियोज़ नहीं आ रही जी, तो इसके पीछे भी एक रीज़न है, और इसका रीज़न ये है जी कि मेरे एक दोस्त की शादी है, और दोस्त जो है वो बचपन का है मेरा, तो इसकी शादी में शिरकत करना भी लाजमी है। उसकी शादी की वजह से मैंने अब तक अपना कोई ट्रिप प्लान नहीं किया, तो इंशाल्लाह एक बार शादी से फ्री हो जाए फिर आपको लेके चलेंगे किसी नई जगह, किसी नई ट्रेन में। तो जी रेल फैनिंग भी चल रही है, साथ साथ प्लेन फैनिंग भी चल रही है यहाँ पे, नाइस जी। तो ये एक और जहाज़ कराची से टेक ऑफ हुआ है जी। तो वो अगर आप सामने सिग्नल्स देखें तो 2 सिग्नल्स दिखाई दे रहे हैं, और ये दोनों जो हैं ये कराची कैंट रेलवे स्टेशन के सिग्नल्स हैं जी। लिए जी दोस्तों, तो ये आ रही है जी 34 डाउन पार्क बिजनेस एक्सप्रेस, लाहौर कराची के दरमियान चलने वाली। HGM 38-220 ट्रेन की लीड पर लगा हुआ है। मिक्स ब्रेक जा रहा है, आराम आराम से जा रही है ट्रेन कराची कैंट की तरफ। पूरा रेक चेंज हो गया जी पार्क बिजनेस एक्सप्रेस का भी, सारे मिक्स कोचेस लगे हुए हैं। लेकिन शुक्र ये है कि AC स्टैंडर्ड के कोचेस नए लगे हैं भाई। नहीं सर, सारे नए नए लगे हुए, एक पुराना भी है। आराम आराम से मज़े से हिलती जुलती जा रही है जी ट्रेन कराची कैंट की तरफ, नाइस। तो भाई हाल ही में पाकिस्तान रेलवेज़ ने पार्क बिजनेस एक्सप्रेस को प्रीमियम ट्रेन का खिताब दिया है जी, ग्रीन लाइन को और पार्क बिजनेस को और शालीमार एक्सप्रेस को। और इसका आपने हाल देखा कि क्या हाल था कोचेस का जी। पार्क बिजनेस एक्सप्रेस अभी अभी आई है लाहौर से, और कोचेस आपने देखे किस तरह के लगे हुए थे, इकॉनमी क्लास के सारे कोचेस। तो मैं तो हैरान हूँ कि अगर आपने इस ट्रेन को प्रीमियम ट्रेन का खिताब दे ही दिया है तो कम से कम इसकी हालत जो है वो थोड़ी बहुत सुधारी जाए। बहुत बुरा हाल है जी कोचेस का, और तकरीबन 5,500 रुपये का टिकट है इस ट्रेन का, और ट्रेन का टिकट इतना महंगा है, लेकिन हालात ये आपके सामने ही हैं जी। जी दोस्तों, तो 6:25 हो रहे हैं, और इस वक्त मेरे सामने से आ रही है कराची लाहौर बैंड चलने वाली 33 है पार्क बिजनेस एक्सप्रेस। और पार्क बिजनेस आपने देखा कि अभी अभी आई है, तो 34 के रेक से 33 नहीं जा रही, बल्कि 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस का रेक जो है वो दिया गया है पार्क बिजनेस एक्सप्रेस को। पार्क बिजनेस एक्सप्रेस सामने से आ रही है जी उड़ती हुई। भाई मुझे लग रहा है कि ये पार्क बिजनेस नहीं बल्कि ये शायद कराची एक्सप्रेस हो, AG30 देख सकते हैं आप सामने। बहुत ज़बरदस्त भाई, AG30 6011 ये लांडी पर भी हमें मिला था। यस दोस्तों, ये थी 15 अब कराची एक्सप्रेस, ये पार्क बिजनेस नहीं थी भाई। और ये गई है जी तकरीबन 15 मिनट लेट निकली है कराची कैंट से, और इस वक्त 6:30 बजे हमारे पास से गुजर रही है। नाइस भाई, अरे बेहतरीन भाई, पुराने कराची की पुरानी बस।
पहले यही कराची की शान हुआ करते थे जी, ये वाली बसें 4A 8A, अगर किसी को याद है। इस पर भी कोई नंबर लिखा हुआ है पीछे। तो शाम हो चुकी है और कराची की शामें तो वैसे ही बहुत ज़्यादा सुकून की होती हैं और इस वक्त माशाल्लाह बहुत बेहतरीन सुकून हो गया है जी। भले दिन में जितनी भी गर्मी हो लेकिन शाम में सुकून हो ही जाता है कराची में। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि स्टेशन पर जब हम लोग आए थे तो बिल्कुल सन्नाटा था, लेकिन अब जो है वो अच्छे खासे लोग जो है वो आ गए हैं जी स्टेशन पर शाम इंजॉय करने के लिए। और इस वक्त मेरे सामने से आ रही है 6 डाउन गीलियन एक्सप्रेस, तकरीबन 4 घंटे लेट है, ये भी 6:30 हो रहे हैं इस वक्त। चलें ग्रीन लाइन का एक्शन आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बकरी और बकरी के बच्चे बकरी के पीछे पीछे घूम रहे हैं भाई। बकरा बकरी की तो खैर है, लेकिन इनसे मुझे बहुत डर लगता है भाई। ये इनका मूड का बिल्कुल पता नहीं लगता, कभी भी आके टक्कर मार देते हैं जी। दोस्तों तो सामने से आप देख सकते हैं जी आ रही है पाकिस्तान की नंबर 1 ट्रेन 6 डाउन गीलियन एक्सप्रेस। काफ़ी स्लो आ रही है जी ट्रेन, आहिस्ता आहिस्ता अप्रोच बना रही है चनेसर पर। तो ये आ रही है जी 6 डाउन गीलियन एक्सप्रेस GU 49052 के साथ। अक्सर ही GU 49052 ग्रीन लाइन के साथ आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा ग्रीन लाइन के साथ घूमता है ये लोकोमोटिव। अरे ये क्या लग गया भाई ग्रीन लाइन में। नहायत ही अफसोस के साथ ये ग्रीन लाइन का हिस्सा है भाई। आज मार्का हक की पूरी ब्रांडिंग हुई है ट्रेन पर। सिवाय पहले इकॉनमी क्लास के कोच के बाकी सब बेहतरीन है भाई ट्रेन में। अगेन वही सीन जी, जिस बंदे ने ग्रीन लाइन एक्सप्रेस का इंतखाब इसलिए किया होगा कि अच्छे कोचेज़ और साफ सुथरे कोचेज़ देखने को मिलेंगे ट्रेन में, लेकिन आपने देखा कि पहला ही कोच जो था वो CFI कोच लगा हुआ है और CRRC का बंदा सोच के आया होगा कि CRRC कोच में जाएंगे और जब आके स्टेशन पर देखा होगा CFI कोच मिला है। अफसोस होता है ये चीज़ देखकर। खैर उम्मीद है कि कोच जो लगा हुआ है ये नया ही होगा और तभी ग्रीन लाइन का हिस्सा बनाएंगे। तो मेरी पाकिस्तान रेलवे से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस ट्रेन को प्रीमियम कहा है तो काइंडली इस चीज़ को चेक एंड बैलेंस किया जाए इस चीज़ का कि किस रेट के साथ ट्रेनें जो है वो चलाई जा रही हैं। तो शाम हसीन है जी, ये देख सकते हैं यहाँ पे एक आधा छोटा सा चाय का होटल मौजूद है। तो यहाँ पर बैठ कर अब चाय एंजॉय करते हैं। चेयर्स निकाल के प्लेटफॉर्म पर लगा देते हैं भाई, जिस तरह भाई लोग बैठे हुए हैं पहले से। वाह, बाइक भी ला सकते थे हम ऊपर, नाइस। तो यहीं पे लगाते हैं चेयर और फिर चाय एंजॉय करते हैं और साथ साथ ट्रेनें देखते हैं। तो यहाँ हमने बाइक्स खड़ी की हुई हैं अपनी और एक हिडन होटल है भाई ये माशाल्लाह बेहतरीन। देखते हैं क्या क्या चीज़ें और क्या क्या सहूलियात हैं यहाँ पर। अच्छा ये बेसिकली बैक साइड है भाई, इधर तो ये प्रॉपर होटल है, नाइस। तो जहाँ से हम आए वो बैक साइड थी, बेसिकली होटल तो यहाँ पर है। अरे बेहतरीन भाई, चाय भी बन रही है गर्मा गर्म। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। चाय है और बेहतरीन भाई, 2 कप बना दें बेहतरीन से। और यहाँ पर जो है बाकायदा पूरा रोड है, नाइस, तंदूर भी है। तो अच्छा ये महमूदाबाद लग गया ना यार, महमूदाबाद में आ गए हम, बहुत बेहतरीन। तो भाई रेल फैनिंग तो साथ साथ चल ही रही है। यहाँ से फ्राइज़ भी ले लेते हैं, तो फ्राइज़ लेकर आराम से बैठते हैं। तो ये सामने फाटक है और फाटक के सामने ही हम आ गए जी फ्राइज़ लेने के लिए। सही है, चिकन पाउडर भी डाल। तो बेहतरीन से फ्राइज़ जो है भाई ने बना दी है हमारे लिए। हाँ। आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम है अली रज़ा। अली रज़ा। अली रज़ा हज़ारा। अली रज़ा हज़ारा। अच्छा हज़ारा से हैं आप? कोयटा का। कोयटा के हैं? अच्छा अच्छा, बहुत ज़बरदस्त भाई, चलो शुक्रिया। तो भाई फ़्राइज़ ले लिए हैं, अब स्टेशन पे चल के आराम से फ़्राइज़ खाते हैं। चाय जो है वो यहाँ से
ऑर्डर दे दिया है चाय का भी, तो चाय भी पीछे आ जाएगी। तो चले अब स्टेशन पे जाने के लिए यही वाला रास्ता इस्तेमाल करते हैं। आ जाओ जोएब भाई, चिप्स ले आया हूँ मैं। जी दोस्तों, तो ये आ रही है सामने से और कराची दरमियान चलने वाले 16 डाउन कराची एक्सप्रेस HGM ट्रेडी के साथ। तकरीबन 4 घंटे लेट है ये गाड़ी भी। और ये हमारी चाय भी आ गई है भाई, डांसिंग ट्रेन, वाओ नाइस। ये चेक करें, मिक्स कोचेस लगे हुए हैं, एक CFI CNR, CFI CNR, CFI CNR, बहुत ज़बरदस्त। और ये चाय भी आ गई है जी हमारी शाम की। तो ट्रेनें भी देखते रहेंगे अब हम, और साथ साथ चाय भी इंजॉय करते रहेंगे भाई। तो जोएब भाई हमारे साथ मौजूद है एज़ यूजुअल। अस्सलाम वालेकुम जोएब भाई। अस्सलाम भाई, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप बताएं। अल्लाह का करम, अल्लाह का आज फाइनली फिर हम साथ हैं यार। आज हमेशा साथ रहेंगे यार। हमेशा साथ रहेंगे। तो गर्मा गर्म चाय, शाम की चाय, और भी साथ होना इसका भी ज़रूरी है, बिल्कुल ऐसा ही लग है। रहा है एक और ट्रेन की आमद लग रही है। हो सकता है कि शायद आ रही हो गाड़ी भी। 7 तेजगाम का मुझे चाप लगा। बैल तो बज गई है, देखते हैं कितना टाइम लगता है। जी दोस्तों, तो दस्तरखान हमारा सज चुका है। दस्तरखान तो नहीं है, लेकिन ये है कि चेयर पर ही हमने एक टूटी हुई चेयर पर ही दस्तरखान अपना सजा लिया है। चेयर जो है ये एज टेबल सर्व कर रही है फ़िलहाल हमें। और अभी आ रही है हमारे सामने से कराची रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली 7 अप तेज़गाम। तो चलें तेज़गाम का एक्शन आपको दिखाते हैं। तेज़गाम रुक रही है भाई, ऐसा लग रहा है ब्रेक लग गए हैं ट्रेन के। जी दोस्तों, बस जल्दी से अब केक और फ्राइज़ फिनिश करते हैं। ऐसा ना हो जोएब भाई सारे खा जाएं। नहीं, इतना जालिम नहीं है। चलो चलो भाई, फिर कुछ ही देर में आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। फ़िलहाल हम व्लॉगिंग छोड़ के सही से अब शाम एंजॉय करते हैं खुद बैठे। ऐसा ही है ना भाई? बिल्कुल भाई, बिल्कुल। वीडियो छोड़ के अब खुद शाम एंजॉय करेंगे हम। इस प्यारी सी हवा, प्यारे से मौसम में इससे अच्छी आइटम और क्या होगी हमारे पास? बिल्कुल भाई, ऐसा ही है। चलें जी, कुछ ही देर में आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं फिर। जी दोस्तों, तो 7:10 हो रहे हैं और इस वक्त मेरे सामने से आ रही है कराची मुल्तान के दरमियान चलने वाली 25 अब बहाउद्दीन ज़िक्री एक्सप्रेस GU 24568 के साथ सिग्नल देकर ट्रेन को बुलाया जा रहा है। एक अच्छी गाड़ी है जी, कराची और मुल्तान के दरमियान चलने वाली बहाउद्दीन ज़िक्री एक्सप्रेस। हाल ही में मैंने सफ़र किया था इसमें, कानपुर से लेकर मुल्तान तक का आपने वीडियो देखी होगी ज़रूर। और डाउन में भी इस वक्त गाड़ी आ रही है जो कि है 18 डाउन मिलर एक्सप्रेस। वो पीछे से निकला जी AG30 6017 जो कि लीड पर है मिलर एक्सप्रेस की। तो ये आ रहा जी पाकिस्तान रेलवेज़ का शेयर्ड लोकोमोटिव AG30 6017 18 डाउन मिलर एक्सप्रेस के साथ।
बेहतरीन भाई। एक बिज़नेस क्लास, एक एसी स्टैंडर्ड और बाकी तमाम इकॉनमी क्लास के कोचेज़ के साथ तकरीबन 6 घंटे लेट है 18 डॉट मिलियन एक्सप्रेस। जी दोस्तों, तो आज अनएक्सपेक्टेड 4 डाउन ट्रेन एक्शन हमें मिल गए, क्योंकि जिस टाइम हम यहाँ पर आए हैं उस टाइम तक ये सारी गाड़ियाँ जो हैं कराची पहुँच चुकी होती हैं, लेकिन आज ये गाड़ियाँ लेट थी, जिस वजह से लकीली हमें सारी गाड़ियाँ डाउन की गाड़ियाँ स्पेशली 4 गाड़ियाँ हमें मिल गई चनेसर हॉल्ट रेलवे स्टेशन पर। तो ये हमारे लिए अच्छा हो गया, लेकिन मुसाफिरों के लिए ये जाहिर सी बात है बहुत बुरा हुआ है कि 4-4, 5-5 घंटे उनकी गाड़ियाँ जो हैं वो लेट हो गई हैं। तो टाइम हो गया इस वक्त 7:20 और मुझे लग रहा है कि आज का ये हमारा आखिरी एक्शन होगा, जो कि होगा 33 पाक बिज़नेस एक्सप्रेस का, जो कि मेरे पीछे से आ रही है इस वक्त। और ये गाड़ी तकरीबन आप कह लें कि 8 बजे चलती है, तो ये 3 घंटे तक लेट है। स्केड्यूल में जो था वो तो ये आ रहा था कि राइट टाइम निकलेगी आज कराची कैंट से, लेकिन फिर भी गाड़ी जो है वो लेट हो गई है। खैर चलें, आपको दिखाते हैं पाक बिज़नेस एक्शन। और ये भी जो है ये किसी और गाड़ी का रेक लेकर जा रही है, क्योंकि आपने देखा कि 33 तो अभी आई है जी। तो बस अज़ान मगरिब भी शुरू होने वाली है इस वक्त कराची में, और ट्रेन जो है वो भी हमारे सामने से आ रही है। जी दोस्तों, तो देखिए आज की वीडियो आपने जो कि थी बेसिकली चनेसर हॉल पर रेल फैनिंग के हवाले से। जब भी वीडियो बनाने निकलते हैं ट्रेन को देखते हैं तो मज़ा तो आता ही है, लेकिन वहीं थोड़ा बहुत अफसोस भी होता है। और थोड़ा बहुत अफसोस जो हुआ है आज, वो हमारी प्रीमियम ट्रेन पाक बिज़नेस एक्सप्रेस को देखकर हुआ है जी। जिस तरह हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर के हालात हैं, सेम उसी तरह प्रीमियम ट्रेन के हालात हो गए। पहले तो मैं ये बात मजाक में कहता था, लेकिन अब तो असली में वही हालत हो गई है जी। आपने देखा कि 34 का जो रेक आया था शुरू में, उसमें कम से कम ये था कि एसी स्टैंडर्ड 3 नए थे, लेकिन जो 33 गई है कराची से गई है, वो तो सारी पूरी की पूरी ट्रेन जो थी वो पुरानी ही थी। एसी स्टैंडर्ड भी इवन पुराने थे और एक बिज़नेस क्लास का कोच लगा हुआ था। मुझे तो ऐसा लगा है कि ये सक्खर एक्सप्रेस का रेक गया है जी, क्योंकि बिज़नेस क्लास जो है वो सक्खर एक्सप्रेस में होता है, और सक्खर एक्सप्रेस का से स्लीपर निकाल के पूरा रेक जो है वो रवाना कर दिया एज 33 पाक बिज़नेस एक्सप्रेस। तो ये देख के काफ़ी अजीब लगता है, क्योंकि इस ट्रेन का किराया भी ज़्यादा है। किराया ज़्यादा होने के बावजूद बहुत से लोग इसमें इसलिए सफ़र करते हैं कि इसका एसी स्टैंडर्ड जो है वो ग्रीन लाइन जैसा है, लेकिन जब जाकर वो लोग स्टेशन पर देखते होंगे कि इनका ना तो रेक वो है ना कोचेज़ वो हैं, और ज़ाहिर सी बात जब कोचेज़ वो नहीं है तो दिल बर्दाश्त तो वैसे ही हो जाते हैं वो लोग। और फिर कितनी अजियत में गुजरता होगा ये तो वो मुसाफिर ही बेहतर जानते हैं। पाकिस्तान रेलवे से रिक्वेस्ट है कि इस तरफ थोड़ी नज़रसानी करें, और जो पाक बिज़नेस एक्सप्रेस का हाल हो चुका है इसमें थोड़ी बहुत बेहतरी करें। तो अगर इस तरह होता रहेगा तो मुसाफिर हज़ार जो है वो फिर इस ट्रेन में मज़ीद सफ़र नहीं करेंगे, और वो फिर दूसरी तरफ जाएंगे अपने सफ़र के लिए। देखते हैं आगे क्या सूरत हाल बनती है। फिलहाल अपनी वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म, क्योंकि मगरिब जो है वो हो चुकी है, अज़ान मगरिब हो चुकी है, अंधेरा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जा रहा है। और इस स्टेशन पर भी कोई खास रोशनी नहीं है, क्योंकि ये अबेंडन रेलवे स्टेशन है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। चलें आपसे
जल्दी बात होगी, जल्दी मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।